हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकाउंट पॉइंट। सो जैसा अभी मैंने बताया था कि हम यहाँ पे शॉर्ट टॉपिक्स करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने जो भी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं फर्स्ट टर्म के, उसमें आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। सो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो मैं लेके आई हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर से, अकाउंटेंसी से रिलेटेड। ठीक है, कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर मुझे अमाउंट ऑफ गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है अगर उसकी नॉलेज नहीं है, सो हम कैसे फर्म की हिडन गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सो आज का टॉपिक है हिडन गुडविल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। ठीक है। सो हिडन गुडविल। सो यहाँ पे जब अगर मुझे गुडविल ऑफ द फर्म की नॉलेज नहीं है, या फिर न्यू पार्टनर कितना अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम फर्म की हिडन गुडविल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो हमारी गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल ऑफ द फर्म, वो क्या होता है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस नेट वर्थ ऑफ द फर्म। और इस नेट वर्थ ऑफ द फर्म को कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जा सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे दो टर्म्स है, यानी गुडविल ऑफ द फर्म कैसे डिफाइन हो रही है? डिफरेंस बिटवीन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एंड नेट वर्थ ऑफ द फर्म। ठीक है। सो सबसे पहले हम इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि ये निकलता कैसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो इसमें आप एक कोड याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने वाले हैं वो किसके बेसिस पे निकालने वाले हैं? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। जैसे हमें पता होगा कि नया पार्टनर आ रहा है तो कितनी कैपिटल ला रहा है, और ऑफकोर्स सी बात है उसका शेयर, कितने शेयर के लिए वो आ रहा है। तो यानी अगर इतने शेयर के लिए वो इतनी कैपिटल ला रहा है तो पूरे फर्म की कैपिटल कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है। सपोज ए और बी दो पार्टनर है, सी उनके फर्म में एडमिट हो रहा है, 10,000 कैपिटल लेके आ रहा है फॉर 1/5 शेयर। सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या हो जाएगी? 10,000 इंटू 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/1। सो 10,000 इंटू 5/1 इज 50,000, यानी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या हो जाएगा आपका? 50,000। क्लियर बात? अब दूसरी टर्म हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टू साइडेड अप्रोच होती है, एक होती है एसेट साइड अप्रोच, एक होती है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। तो हम जो सबसे पहले करने वाले हैं एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, कि अगर मुझे एसेट्स की वैल्यू पता है और मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है, तो उस केसेस में हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। सो यहां पे आपका फॉर्मूला हो जाता है टोटल एसेट्स। यहां पे कुछ एक्सेप्शंस है कि आपको कौन सी एसेट्स नहीं लेनी है। ठीक है। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। क्लियर? कि मतलब आपकी टोटल एसेट्स कितनी है, जिसमें हमें कोई एसेट्स ऐसी होनी है जो इग्नोर करनी है, मतलब वो लेनी नहीं है, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइडर लाइबिलिटी चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों ही क्या करनी है? सब्ट्रैक्ट कर देनी है। एंड इसमें एक चीज ऐड करनी है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। बिकॉज न्यू पार्टनर जब आएगा तो मेरी एसेट एक तरह से इंक्रीज हो जाएगी ना, कैश, या फिर अगर वो कैश नहीं दे पा रहा है, कोई एसेट लेके आ रहा है, इन काइंड लेके आ रहा है, तो वो मेरी एसेट इंक्रीज हो जाएगी। सो इस कारण मेरे को कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर यहाँ पे क्या करना होगा? ऐड करना होगा। अब यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करा है कि हमें कौन कौन सी एसेट्स नहीं लेनी है। सो आपको ध्यान रखना है कि जब आप टोटल एसेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो मेरे नॉन वर्किंग एसेट या फिर फिक्टिशियस एसेट है उनको यहाँ पे नहीं लेना है। क्लियर बात? क्योंकि वो सारी तो वर्किंग एसेट है ही नहीं, वो तो जस्ट हमारे क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है या फिर हमारे कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं।
तो उनको यहाँ पे लेना नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर बात। एक होती है मेरी लायबिलिटी साइड अप्रोच, मींस अगर मुझे लायबिलिटी साइड की वैल्यूज पता है, मींस कैपिटल ऑफ पार्टनर, मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, उन सब की नॉलेज है, तब हम कौन सी अप्रोच यूज करने वाले हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो यहां पे मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब इस ऑल पार्टनर्स में न्यू वाला पार्टनर भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, मींस जो ओल्ड पार्टनर है वो तो है ही है, प्लस जो मेरा न्यू पार्टनर आया है वो भी इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद इसमें हमें ऐड कर देने ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। क्लियर बात। एंड लेस करना है अगर कोई वही फिक्टिशियस एसेट एग्जिस्ट कर रही है तो। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी नेटवर्थ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो सिंपल। तो यहां से हमारा कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाला, उन दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या कहलाता है, गुडविल ऑफ द फर्म। और जब हमें गुडविल ऑफ द फर्म मिल जाएगी तो उसमें जितना भी न्यू पार्टनर का शेयर है आप उसका वो शेयर निकाल के प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल हम बोलेंगे अगर वो इन कैश गुडविल ब्रिंग कर रहा है, अगर इन कैश नहीं ला रहा है तो फिर हम उसके कैपिटल अकाउंट से ही डिडक्ट कर देते हैं। क्लियर बात। चलिए, सो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब इस पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, एक क्वेश्चन इसका जरूर से जरूर आता ही आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपको फिक्टिशियस एसेट या फिर नॉन वर्किंग एसेट्स नहीं पता होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको वहां से फिर इन्फॉर्म कर दूंगी। मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगी, तो हमारे फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं या फिर नॉन वर्किंग एसेट क्या होते हैं। क्लियर। थैंक यू।